हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इन्वेलप एंड एवोल्यूट। तो इसमें सबसे पहले आपको हम इन्वेलप के बारे में बताएंगे, क्या उसकी डिफिनेशन होती है, उसके द्वारा कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए डिफिनेशन इन्वेलप की क्या कहती है, बहुत सरल डिफिनेशन है, ठीक। 2-3 लाइनों की, बहुत ध्यान समझना, ठीक। यहाँ लिखा जा रहा है ए कर्व बीच टचेस ईच मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। मतलब ए कर्व बीच टचेस ईच मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। कोई एक कर्व होगा, कर्व का नाम चलो हम सी दे देंगे, ठीक है। वो जो कर्व सी होगा वो टच करेगा ईच मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। इसका मतलब होता है कि इस फार्मूले समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, फैमिली ऑफ कर्व का फार्मूला बताया गया यहाँ पर एफ एक्स बाई अल्फा बराबर 0 इज कॉल्ड इन्वेलप। इसी को पढ़ते हैं हम, क्या इसे नहीं, मतलब कर्व को पढ़ते हैं इन्वेलप है ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व। इससे फैमिली ऑफ कर्व का एक ऐसा कर्व होगा जो फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को टच करेगा। तो वो कर्व क्या पढ़ा जाएगा, इन्वेलप ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व, जहाँ अल्फा क्या पढ़ा जाएगा, पैरामीटर। तो देखो इसको समझाते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा कैसे, ठीक। कोई ऐसा कर्व होगा जो फैमिली ऑफ कर्व, देखो हमने एग्जाम्पल यहाँ बता रखा, ठीक। फैमिली ऑफ कर्व को लिखते हैं एक्स बाई और अल्फा बराबर 0 से। तो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं, सपोज करो आपके पास, ठीक, इक्वेशन ऐसे लिखी गई है, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो आप बताओ यहाँ पर एक्स बाई अल्फ़ा देर का पैरामीटर है। अल्फ़ा का मान आपने 0 रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक सर्किल बन जाएगा। अल्फ़ा का मान 1 रखोगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एक दूसरा सर्किल बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ा का मान चेंज करते रहो, सर्किल हमें मिलते रहेंगे। तो आपने क्या देखा, फैमिली ऑफ कर्व जब भी कहेगा इसका मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे कर्व बनेंगे, अनगिनत कर्व, ठीक। तो हमने यहाँ लिख भी रखा, ठीक। सपोज करो, ठीक, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, कर्व बना रहे हैं, ठीक। किस तरीके का कर्व है, दिस रिप्रेजेंट मैनी कर्व्स। तो उन कर्व को नाम दिया हमने C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। तो एक और कर्व होगा, ठीक, एंड एनी कर्व सी, कोई एक ऐसा कर्व सी होगा जो टच करेगा ईच मेंबर ऑफ द कर्व्स। तो ईच मेंबर ऑफ द कर्व, इसके जितने कर्व बनेंगे वो जो कर्व सी उसको टच करेगा, हर एक कर्व को टच करेगा, ठीक। ऐसा अगर होता है, ठीक, देन द कर्व सी इज कॉल्ड इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो देखिए हम बताते हैं एक फिगर द्वारा इसको, ठीक। आपको फैमिली ऑफ कर्व अगर कहेगा तो मान लेते हैं, सपोज करो कि हमारे पास बहुत सारे कर्व हैं, ठीक। सपोज करो ये कर्व हमारे पास C1 बन गया, ये कर्व हमने क्या मान लिया, बोलो C2 मान लिया, ठीक। ये कर्व हमने क्या मान लिया, C3 मान लिया। ये कर्व हमने क्या मान लिया, C4 माना। ऐसे क्या मान लिया, C5। ऐसे कर्व बहुत सी बना सकते हैं, ठीक, हम बहुत सारे कर्व। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है तो ये उसके कर्व हो गए बहुत सारे, ठीक, अनगिनत, ठीक। और एक और कर्व होगा सी, हमने लिखा एनी कर्व सी टच ईच मेंबर ऑफ द कर्व C1 C2 C3 C4। तो एक कर्व हमने और बना दिया इस तरीके से, जो इसके हर एक कर्व को टच करेगा किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी पॉइंट पर इसको टच करे, ठीक। ऐसे कर लाइन ड्रा कर दो, ये कर्व ऐसे, ठीक, बन जाए। तो अगर ऐसा होता तो ये जो कर्व है ये से को नाम दिया मैंने कितना, सी। तो इसी सी को पढ़ते हैं इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इसको पढ़ते हैं इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक, ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये है, ठीक है। अब तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक, ऐसे करके एक ही बात है, ठीक। ये एक्स एक्सेस बना दिया, ठीक हमने, और क्या बना दिया, वाई बना दिया, वो बना दिया, ठीक, सेंटर। तो इस तरीके से देखिए फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कि बहुत सारे कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने माना C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। तो एक ऐसा कर्व होगा जो इसको टच करेगा, इसके हर एक कर्व को टच करना चाहिए, कोई छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो इसी कर्व को पढ़ा जाता है इन्वेलप ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व। बस इतनी डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें ये फैमिली ऑफ कर्व दे देगा, तुमसे यहाँ पर इन्वेलप फाइंड कराएगा, ठीक। मतलब इस वाली इक्वेशन को, ये एक जो लाइन हो सकती है, कोई कर्व भी हो सकता है, ठीक। तो चलिए हम बताते हैं इसको लगाने का मेथड, ठीक। पहले वर्किंग रूल देखिए क्या कहता है इसका, ठीक। तो इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं वर्किंग रूल। इन्वेलप को फाइंड करने का जो तरीका है, ठीक है, वो देखिए क्या कहता है। तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। हम डिफिनेशन बहुत ज़्यादा समझ लेना, ठीक, इतनी ही बस समझाने के लिए काफ़ी है। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, इफ़ वन पैरामीटर गिवन, अगर पैरामीटर 1 दिया जाए, ठीक। इफ़ अगर पैरामीटर 1 दिया जाए तब सवाल कैसे लेंगे, 2 होंगे तब कैसे लेंगे, ठीक। इफ़ पैरामीटर 1 इज गिवन लिखे जा रहा है, ठीक। इफ़ 1 पैरामीटर इज गिवन, ठीक, 1 पैरामीटर इज गिवन, ठीक है। अगर एक पैरामीटर दिया जाए तो इसको लगाने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, ठीक। सबसे पहला
ठीक, देखिए क्या कहता है। तो हम क्या पर मानेंगे, ठीक, लेट फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन आपके पास दे रखी होगी वो ये होगी एफ एक्स बाई अल्फा बराबर 0। ये है आपके पास फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन, ठीक। यहाँ लिख देंगे, ठीक। यहाँ जब भी कोई सवाल आप देखोगे लगाओगे तो उसमें जो भी अल्फा होगा या एम होगा या ए होगा वो सामने लिख दे कि यहाँ कौन सा पैरामीटर। तो ये तो 2 वेरिएबल होगा, तो यहाँ लिखा मिलेगा आपको, ठीक, वेर अल्फा इज ए पैरामीटर, यहाँ लिखे दे रहे, ठीक, वेर अल्फा इज ए पैरामीटर। ये तो पैरामीटर हो गया। और अगर उसने कह दिया पैरामीटर आपके पास अल्फा है तो बस ध्यान रखना अल्फा में ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाएगा, ठीक है आपको। तो यहाँ लिखा जाए डिफ्रेंशिएशन 1, और एक नियम होता है डिफरेंस 1 अब लिखा जाएगा पार्सली, ठीक, डिफरेंस पार्सली, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये नियम होता है लिखने, ठीक, डिफ्रेंशिएशन 1 पार्सली विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अगर अल्फा पैरामीटर तो अल्फा में डिफ्रेंशिएशन, एम कहेगा तो एम में होगा, ठीक, और जो भी कहेगा क्लास पैरामीटर उसमें होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक। पार्सली लिखना बहुत जरूरी, ठीक, ताकि एक्स वाई वाला 0 हो जाए, खाली अल्फा ही देखा जाएगा, ठीक। अगला स्टेप समझो, ठीक, इसका डिफरेंस होता तो मान लेते क्वेश्चन आपकी स्ट्राइक मिलेगी, ठीक है, एक्स वाई और अल्फा बराबर 0। ये क्वेश्चन हो जाएगी आपके पास कौन सी, बोलो, सेकंड। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों इक्वेशनों से अल्फा हटाना पड़ेगा आपको, आपका इनवलप मिल जाएंगे। बहुत सारे डिफरेंस, ठीक, यहाँ लिखा जाए एलिमिनेटिंग अल्फा, मतलब डिफरेंस करने के बाद अल्फा का मान इन दोनों से एलिमिनेट करना चाहें जैसे करो। तो यहाँ लिखा जाएगा एलिमिनेटिंग, क्या होगा बोलो, अल्फा फ्राम, ये पैरामीटर अल्फा, ठीक, एलिमिनेटिंग अल्फा फ्राम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी गेट, क्या प्राप्त होगा मैं, ठीक, बी गेट रिक्वायर्ड इनवलप, बी गेट रिक्वायर्ड क्वेश्चन आप लो तो या इनवलप लिख लो, एक ही बात है। ये आपको इनवलप यहाँ मिल जाएगा, ठीक। अभी सवाल लगा के दिखाएंगे कि आपको, ठीक, कैसे लगता है, ठीक। तो ये तो पहला नियम हो गया। अगर फैमिली कर्व दिया जाए पैरामीटर अल्फा तो बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। यहाँ से अल्फा हटा दिया जाएगा, अल्फा जैसे हटेगा जो भी, ठीक, रिजल्ट प्राप्त होगा वो इनवलप पढ़ा जाएगा फैमिली ऑफ कर्व का, रिक्वायर्ड इनवलप, ठीक, आप द फैमिली ऑफ कर्व लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ, इसे डालें, ठीक है। ये हमने टोटल लिख दिया कायदे, ठीक। चलिए अब इसका दूसरा स्टेप देखो, ठीक, यहीं पर से क्या कहता है दूसरा पार्ट, इसको इतना लिख लो, फिर इसी के बाद हम आपको बता रहे सेकेंड पार्ट, ठीक। इसका इफ द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, इफ द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, इफ द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इज क्वाड्रेटिक, अगर वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा, मतलब समझ लें, ठीक। अगर फैमिली ऑफ कर्व पे ध्यान देना, अगर फैमिली ऑफ कर्व आपको दिया जाएगा और वो क्वाड्रेटिक है किसमें, अल्फा में, तो क्वाड्रेटिक का मतलब बता किस टाइप होगा, दैट इज, देखिए इस टाइप हो सकता है ए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 में, ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा में, ठीक है। देन इनवलप ऑफ द कर्व क्या होगा, देखिए, देन इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, अब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यहाँ पर इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इज, ये फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, ठीक, इसका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, तो डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा होगा, ठीक। फॉर्मूला होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इसका मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये है आपका नियम। तो यही नियम है, ठीक। इनवलप ऑफ द फैमिली कर्व अगर निकालना पड़ जाएगा, अगर वो क्वाड्रेटिक अल्फा में बन गया तो बी स्क्वायर 4ac रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान, ठीक। मतलब कोई भी सवाल दोनों मेथड से लग सकता है, ठीक। अब ये हर सवाल इससे नहीं लग पाएगा, इससे वही में लग पाएगा जो क्वाड्रेटिक बना देगा, नहीं तो पहले तो लगने लगना सब में, ठीक है। 2 कंडीशन को यहाँ पर हम लिखाते हैं, उनको नोट कर लो, ठीक।
वो आगे काम आएंगे, ठीक है। नंबर 1, ठीक, लिखा जाएगा इफ़ फैमिली ऑफ कर्व कंटेन पैरामीटर अल्फा, ठीक है, इन 1 डिग्री, पैरामीटर अल्फा ऑफ 1 डिग्री, ठीक, ऑफ 1 डिग्री। अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक, कंटेन करता है पैरामीटर अल्फा को और जिसकी डिग्री कितनी होती है, ऑफ 1 डिग्री, ठीक, देन वी कैन नॉट फाइंड, तब हम लोग, ठीक, दैट वी कैन नॉट फाइंड, ठीक, नॉट लग जाएगा, देन वी कैन नॉट फाइंड इनवलप, देन वी कैन नॉट फाइंड इनवलप, ठीक, ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, तब उस फैमिली ऑफ कर्व का आप इनवलप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। बस इतना ध्यान रखना, ठीक। अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व कंटेन करता है, ठीक, पैरामीटर अल्फा और जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, देन वी कैन नॉट फाइंड इनवलप ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व, ठीक, दैट लिख देते हैं यहाँ पर। ये होगा कंप्लीट, ठीक, डिफरेंशिएशन पहली, ठीक। दूसरी देखो, अब एक और है, ठीक, अगर डिग्री 1 से ज़्यादा होती है तब इनवलप एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, इफ फैमिली ऑफ कर्व कंटेन पैरामीटर अल्फा, ठीक, एट लीस्ट 2 डिग्री, एटलीस्ट 2 डिग्री, कम से कम 2 डिग्री होनी चाहिए, ठीक, एटलीस्ट 2 डिग्री, देन इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एग्जिस्ट, ठीक, देन इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एग्जिस्ट, बस इतना था, तब इनवलप फैमिली ऑफ कर्व का एग्जिस्ट करेगा जब डिग्री क्या होगी, कम से कम 2, एटलीस्ट का मतलब 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, अगर डिग्री 1 हुई तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे हम बताते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं हमारे पास, ठीक, एक फैमिली ऑफ कर्व इतना दिया गया, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व, सॉरी सही लिख दें, ठीक है, कि लिखा जा रहा है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर, ये है इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व की। क्या इसका इनवलप पॉसिबल है, ठीक, कैसे पता करेंगे, ठीक, तो पहले इसका फॉर्मूला तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2x अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अब बचा कितना देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखो अल्फ़ा तो पैरामीटर है लेकिन डिग्री कितनी आ रही, 1 आ रही, तो आप इसका इनवलप नहीं निकाल सकते, ठीक, तो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, नो इनवलप एग्जिस्ट, नो इनवलप एग्जिस्ट, ठीक। और अगर एग्जिस्ट करे तो कैसे लगाया जाएगा, हम बताते हैं अभी आप पर एक न्यूमेरिकल, ठीक, जिसमें वर्किंग रूल के दोनों नियम लगाएंगे हम, इतना नोट कर लो फिर बताते हैं, ठीक। अगला सवाल एक, तो एक ऐसा न्यूमेरिकल बताया जाए, ठीक, जिसमें वर्किंग रूल के दोनों, ठीक, कंडीशनें लग जाएंगे, ठीक। पहले अब इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से पहला सवाल, ठीक, फाइंड द इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ऐसे लिखेगा, ठीक, बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसका पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, मतलब एक ही सवाल में दोनों मेथड लगाएंगे, ठीक है, पेपर में चाहे जिससे लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखो दिया क्या गया, ठीक, गिवन में आप गिवन में कर्व लिखेंगे जो दिया गया, ठीक, कितना है, y बराबर mx प्लस a/m, और m है क्या, पैरामीटर लिखा था आप, ठीक। तो हमने अभी बताया था कि पहला नियम था मेथड नंबर 1 की, अगर पैरामीटर दिया जाए जो भी तो उसके रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ पर देखो कर रहा है, ठीक, m बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 पार्शली
विद रिस्पेक्ट टू एम। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। बाई का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि पार्सली हो रहा है, ठीक। तो एक्स में एम का 2 हो जाएगा, एक्स रह जाएगा प्लस, और यहाँ ए अपान एम का होगा तो माइनस ए अपान एम। इसका इक्वेशन नंबर ये पढ़ी जाएगी कितना, सेकेंड। तो अभी हमने बताया था कि अगर ऐसा करो तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से एम को हटाना पड़ता, तो यहाँ लिखा जाता है एलिमिनेटिंग, क्या लिखना बताइए, एलिमिनेटिंग स्मॉल एम, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें, बी गेट, अब ये हमने लिखा होगा, ठीक, पहले बी गेट रिक्वायर्ड एनवेलप, बी गेट रिक्वायर्ड एनवेलप मिल जाए, कैसे मिलेगा अभी बता रहा है, ठीक। देखो कैसे निकल रहा है स्टर्म, ये तो हमने थ्योरी लिख दी, ठीक, कंप्लीट है। तो यहाँ से एम का मान निकाल इसमें रखना, बस इतना काम है, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, देखिए इसको इधर ला रहा है, ए अपान एम स्क्वायर बराबर क्या बचा, एक्स बचा, एम स्क्वायर उधर भेज दो और एक्स नीचे लाओ, तो एम स्क्वायर का आंसर आएगा ए अपान एक्स। तो एम का आंसर कितना है, बोलो अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स अलग अलग कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस लगा सकते या ऐसे लगा सकते, बस यही वाला मान यहाँ रखा जाएगा 1 में, ठीक, फुटिंग 1। देखिए यहाँ रखना, ठीक, समझे, ठीक, ध्यान से। तो बाई तो ये चल रहा था, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन, देखो ध्यान, ठीक, बाई बराबर एम का मान पड़ेगा, ठीक, इतना अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, और यहाँ एक्स लिखा गया है, ठीक, निशान प्लस का, ए ऐसे लिखा रहने देना, यहाँ पर अंडर रूट ए आएगा, मान रखना, और ये एक्स ऊपर पहुँच जाएगा, अंडर रूट एक्स। अब आगे देखिए, ठीक, ये से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स बचेगा, निशान प्लस का, ये इससे कैंसिल होगा, ए ऊपर इधर रूट है, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स, तो कुल मिला कितना आ गया, बोलते 2 टाइम अंडर रूट ए और एक्स, और चल रहा था कितना, बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बाई स्क्वायर कितना आ गया, बोले 4a और एक्स। तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड एनवेलप, जो कि पैराबोला बना। तो ये फर्स्ट मेथड है, अगर कोई भी इसमें कर दिया जाएगा या ठीक फैमिली कर दिया जाएगा, तुम्हें अगर पैरामीटर बता दिया जाता है तो पैरामीटर के ठीक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पार्सली, फिर एम को हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, पहला नियम, ठीक। दूसरा देखिए क्या बताया था मैंने, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड के लिए, ठीक, इसको हटाना पड़े, पहले इसको चेक कर लो, ठीक, कैसे लगा, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है, हर एक सारे सवाल ऐसे लगने हैं, ठीक है, जो भी दिए जाएंगे कंप्लीट, इसको हटा रहे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सेकेंड मेथड, ठीक हो गया। तो ये तो कर्व दिया गया, अब यहाँ पर एम में अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है तब तो लग जाएगा, तो देखिए कैसे, बाई बराबर बन जाएगा आराम से, ठीक, देखिए बाई बराबर स्मॉल एम, एलसीएम लिया जाएगा, ठीक, इधर आएगा एम स्क्वायर एक्स प्लस का ए, इसको तो उठा लें, ठीक। अब पहले इसको लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, एम स्क्वायर एक्स प्लस ए बराबर एम बाई, देख लो, इसको पहले लिखा, इसको उधर लिखा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक, इसकी। तो अब इसको तो उठा लाओ, एम स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का बाई एम हो जाएगा, और प्लस ए बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ लिखा जाए दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, दिस इज क्वाड्रेटिक इन स्मॉल एम, ठीक, ये तो हो गया, ठीक। इसको कंपेयर करो, ठीक, पहला सवाल इसे कंपेयर दिखा रहा है, ठीक, कंपेयर होगा ए एम स्क्वायर प्लस का बी एम प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करो, ठीक। तो ए का मान कितना आ रहा है, देखिए ए का मान एक्स आ जाएगा, ठीक है, बी का मान एम हटा देना तो माइनस बाई, और कैपिटल सी का मान ए। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखो, ठीक। तो फार्मूला बताया क्या होता है एनवेलप का, हमने बताया था अभी, ठीक, देखो। तो आप सीधे लिखें, ठीक, इसलिए रिक्वायर्ड एनवेलप, ठीक, इसलिए रिक्वायर्ड एनवेलप का जो फार्मूला है बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। अगर क्वाड्रेटिक बन जाता तब लगाना फॉर्मूला ये वाला, ठीक, तो बन गया तो लगा देना, ठीक। बी का मान यहाँ देखिए माइनस बाई का होल स्क्वायर 4 ऐसे रखना, ए की जगह एक्स आ चुका है और इसकी जगह ए आ चुका है, तो यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर आंसर आएगा 4ax। तो ये भी बन गया पैराबोला, जो कि अभी लगा था। तो ये आपका एक सवाल मैंने बताया, ठीक, इसमें दोनों मेथड में लगा दिए, ठीक।
तो कोई भी सवाल अगर दिया जाएगा, ठीक, ये वाला मेथड देखो जब भी लग पाएगा जब अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है, तब नहीं बनता तो पहले तो लगने लगना, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के ठीक वीडियो में। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सवाल बढ़िया बताए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।